रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था। और तो डिजिटली कैप्चर करते हैं, और ठीक है। तो क्विक मास्किंग एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। वेरियस काइंड ऑफ मास्किंग होते हैं, ठीक है। लेयर मास्किंग हो गया, वेक्टर मास्किंग हो गया, क्विक मास्किंग हो गया, है ना। इस काइंड ऑफ मास्किंग का मतलब क्या होता है, हम चीज़ों को हटाते नहीं, हम चीज़ों को छुपाते हैं, ठीक है। मैंने हज़ार बात कहा है लोगों को कि हम चीज़ों को हटाएंगे नहीं, चीज़ों को छुपाएंगे, ठीक है। चीज़ों को छुपाना होता है मास्किंग करना, ठीक है। ये मास्किंग का बोले तो बहुत पुराना तरीका है। एक बोले तो काइंड ऑफ ये वीएफएक्स के अंदर ही आता है पूरा पूरा, ठीक है। मास्किंग करना ये पूरा वीएफएक्स के अंदर में आता है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ वीएफएक्स एंड पार्ट ऑफ मैट पेंटिंग, पूरे ये वीएफएक्स के अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो आगे जाने की जितनी क्लास रहेगी सारी वीएफएक्स के ऊपर ही होने वाली है, ठीक है। तो एडवांस हम जाएंगे, ठीक है। तो क्विक मास्किंग आपको कहाँ काम आता है, थोड़ी सी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। क्यू यू क्विक मास्किंग, क्विक मास्किंग इन फोटोशॉप, उसकी थोड़ी परिभाषा जान लेते हैं हल्का फुल्का सा, ठीक है। सर, वेक्टर मास्क से स्टार्ट करें क्या? मेरा बाकी मास्क हो चुका है। क्लिप मास्क। एक बात बताओ तुषार, यहाँ पर दो लोग और भी है तुम्हारे अलावा जिनका मास्किंग से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो एक जन को लेके मैं क्लासेस को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, सबको देखना पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। ठीक है, तो क्विक मास्किंग मैं आपको थोड़ा सा ओरली बता देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो कि क्विक मास्किंग हमारा कैसे वर्क करता है, ठीक है। एज यू कैन प्रॉपरली गैस फ्रॉम द नेमिंग ऑफ वगैरह वगैरह जो भी है पढ़ लो। लेकिन देखिए, देखो एक्चुअल में क्या रहता है कि मैं थोड़ा आदमी थोड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि साथ अपना लेयर मास्किंग हो गया, क्विक मास्किंग कैसे वर्क करता है, ठीक है। थोड़ा एक बड़ा वाला फुटेज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक सामने सीन दिख रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप इसको ले लेते हैं। ये होता है अपना क्विक मास्किंग, ठीक है। बंदा जो है, जो मेरा पूरा सिलेक्टेड है यारा, ठीक है, ये हो जाता है मेरा सिलेक्शन करना, मेरे को उसको आजू बाजू में पूरा रेड कर दूंगा। ये रेड क्यों हो रहा है, इसको क्विक मास्किंग बोलते हैं। इस प्रकार से जो रेड वाला भाग रहता है ना, वो रहता है सिलेक्टेड, और जो बिना रेड का भाग रहता है वो अनसिलेक्टेड रहता है, ठीक है। मेक श्योर हमेशा एक बात का ध्यान रखना, मास्किंग के ऊपर में यूनिवर्सल बात है पूरी की पूरी। ब्लैक भाग रहता है अनसिलेक्टेड, वाइट भाग रहता है सिलेक्टेड, ठीक है। वाइट यानी अल्फा, ब्लैक यानी कि ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अल्फा एंड ट्रांसपेरेंसी का ही काम होता है पूरा का पूरा, ठीक है। ये मैंने आपको आगे क्लासेस में भी बताया था सिलेक्शन के वक्त में, ठीक है। जैसे हम लोग मार्गो टू से लासो टू से सिलेक्शन कर रहे थे ना, उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था किस प्रकार से हम लोग मास्किंग को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो आपको अल्फा लेयर का एंड ट्रांसपेरेंसी का थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है, वरना आपको समझ में आए कि अल्फा लेयर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट में लेके जाओगे, हमेशा फोटोशॉप का देखो कि ब्लैक एंड व्हाइट होता क्यों है। एक मिनट, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली मैं काम कर रहा था, ठीक है। तो आज आपको दो चीज़ें, ठीक है, साथ साथ लग गया था। आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि आपका जो टास्क है जो कि कंप्लीट हुआ नहीं है, उसको आप लोग कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने तो पहले कंप्लीट कर लिया है, आप लोग के ऊपर है, ठीक है। ये जो सामने श्री कृष्ण देख रहे हो, उसको मैंने पूरा वेक्टर में बनाया था, रात भर की मेहनत है मेरी, ठीक है। इसको मैंने इलस्ट्रेटर में बनाया था और उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने फोटोशॉप की फाइल में, ओके। और ये ग्रुप में डल जाएगा, यानी कि हम लोग के ग्रुप में, नहीं शीशा वाले ग्रुप में, फैकल्टीज ग्रुप में जहाँ स्टूडेंट अलाउड नहीं होते, ओके। ठीक है। और आज का सेशन एक और होने वाला है वीएफएक्स वाला, ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ वीएफएक्स शॉट, ठीक है। ये सेशन कोई और नहीं, अंकित सर ही लेने वाले हैं। तो आप सबसे मेरी दरख्वास्त, कृपा, या फिर बोल सकते हैं एक ठोक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अटेंड करना, ठीक है। आप लोग को लिंक मिल जाएगी, दिक्कत नहीं, ग्रुप में लिंक आ जाएगी, सब लोग घुस जाना लिंक के अंदर में, ठीक है। और बढ़िया से वीएफएक्स देखना, तगड़ा लेवल में वीएफएक्स होने वाला है, क्योंकि अंकित सर लेने वाले हैं, यानी कि हाँ। देखो लास्ट सबमिशन जो है वो मतलब 30 तारीख को जन्माष्टमी है अपनी, है ना, मंडे को जन्माष्टमी है, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, है ना, ये मंडे है, 30 तारीख को जन्माष्टमी है, तो आपको सैटरडे को जमा करना है, ठीक है, कल या फिर इसमें देखो 2 दिन के अंदर में तो 2 दिन के बाद तो जन्माष्टमी है भाई। और पूछ रहे तो अभी कि कब करना है। अरे बाबूलाल पहले ही आ चुका है, समझे। तो ग्रुप को ऊपर नीचे करके देख लिया करो। मैं इसके ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, फोटोशॉप वाले ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। मेकअप बॉक्स में होगे तो आप उसमें देख लिए होगे आप, ठीक है, उसमें पहले ही आ गया था। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाना जरूर है, ठीक है, जन्माष्टमी का। जिस हिसाब से स्पीड में काम करते हो ना, वैसे स्पीड में काम को कोई अच्छा बना तो पोस्टर, है ना, उसके अकॉर्डिंगली, राइट। और थोड़ा बहुत फोटोशॉप यानी थोड़ा बहुत आफ्टर इफेक्ट अगर आपको आता है तुषार, तो आप उसमें भी वर्क कर सकते हो, ठीक है।
अगर आपको मोशन में बना सकते हो तो मोशन में बनाओ, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट, बहुत सही है, क्योंकि मोशन वालों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है बजाय 2D वालों के अलावा, ठीक है। तो 2D वाले ऑफेंड मत होना, आप लोग के लिए भी अगर आगे जाके मोशन का कोई कोर्स होगा तो आप उसमें अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बुरा मन के सारा फोटोशॉप कौन पड़ेगा, हटा साउंड घटा। ऐसा मत करना, फोटोशॉप में भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। राइट। तो वैसे एक मेरा दोस्त है, ठीक है, वो फोटोशॉप आर्टिस्ट है, ठीक है, लेकिन उसकी पेड सैलरी, मैं आपको बताऊंगा तो आप हिल जाओगे। उसकी पेड सैलरी है पर मंथ 1 लाख के ऊपर है। 1 लाख के ऊपर कमाता बंदा, ठीक है। ओनली फोटोशॉप चलाता है, उसमें कॉन्सेप्ट आर्ट होता है, ये सब बनाता पूरा। और अभी हैदराबाद में वो, ठीक है। हैदराबाद में कभी कभार रायपुर में भी आ जाता है, मेरा दोस्त है तो हम लोग मिलते जुलते रहते हैं उस प्रकार से, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि अगर आप बहुत डेडिकेशन के साथ काम करोगे किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में तो आपका प्राइस ऑफ वैल्यू बढ़ सकता है, ठीक है। भाई पैसा किसको पसंद नहीं है भाई, कमाना। है ना भाई। कुबेर एंड लक्ष्मी के, लक्ष्मी माता के अलावा बाकी सबको जरूरत है पैसों की, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर है कि अगर आप किसी एक फील्ड में घुस जाओगे अच्छा खासा, ठीक है, तो आप उसमें अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये पूरा कोर्स जो आपका वो अर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है। और तो एडवर्टाइजमेंट बहुत हो गई, एडवर्टाइजमेंट को मारते गोली और क्लास चालू करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास, मैंने आपको दिखा रहा था किस प्रकार से अपना VFX शॉर्ट वर्क होता है। क्या हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, 12 बजे नहीं है, 4 बजे है। मैं टाइमिंग एक्चुअली बदलवाते रहते हैं ये लोग, 04, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, तो डरना मत। 12 बजे नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। ठीक है, तो एक नया फाइल बना लेता हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल O से तो ये सब आ रहा है, कंट्रोल, एक मस्त चीज़ दिखाता तुम लोगों को, कंट्रोल O कर रहा हूँ, ये भी ऐसे ही कर रहा है, गजब है। कंट्रोल N, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी के लिए मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। आर्टवर्क ले लेते हैं अपन लोग, क्रिएट अ न्यू फाइल, न्यू सेशन, एंड मैं इसमें इमेज को असेंबल करूँगा, ठीक है, इस प्रकार से। और तो अभी के लिए मैं क्विक मास्किंग तुम लोग बताने वाला था, ठीक है। उसमें क्विक मास्किंग होता है, वर्क करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्विक मास्किंग की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस बार एक्सपेरिमेंट के लिए एक उल्लू को लेके आ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगेन ये उल्लू लग रहा है तुम लोगों को, तो ठीक है, हम लोग मंकी को लेके आ जाते हैं। ऑलराइट, द मंकी इज हियर एंड डोंट मैस विथ मंकी। ये मेरा ईस्टर एग था कुबो को लेके, ठीक है, डोंट मैस विथ मंकी। ओके। ईस्टर एग नाम की क्या चीज़ होती है, किसी को कुछ पता है? अरे आर्टिस्ट हो भाई, कुछ तो बताओ। अरे देखो क्या होता है, ईस्टर एग नाम की बताओ क्या चीज़ होती है। आप किसी सीन में, यानी कि कोई आप सीन बनाए हो, यानी कि काइंड में मंकी बनाया हो, ठीक है। तो मंकी किससे रिलेट करता है? हनुमान जी से रिलेट करता है, ठीक है। एंड मंकी कहाँ बाहर, कहाँ रिलेट करता है? इंडिया से बाहर कहाँ रिलेट करता होगा? कुंफू पांडा में जाएगा तो वाला मंकी आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ओके। एंड बाकी और कहाँ कहाँ आपको लगता है कि मंकी रिलेट कर सकता है? थोड़ा आइडिया लो, तो अपने हिसाब से सोचो, कहाँ आइडिया हो सकता है, कहाँ मंकी यूज हो सकता है अच्छी जगह पे। हनुमान जी हो गए, एक कुंफू पांडा का हो गया मंकी, ठीक है। एंड और कौन सा तीसरा मंकी है, सोचो जरा। वो मंकी बहुत बड़ा है, एक हिंट दे दिया हूँ, वो मंकी बहुत बड़ा है। कौन है? हाँ, कौन, अभी जाके दिमाग में बत्ती जली है ना। साला इतना बड़ा मंकी सामने नहीं दिख रहा तुम लोग को, है ना, तो ठीक है। तो मंकी के ऊपर मैं कोई भी टाइप का हिस्सा दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मंकी हर जगह फैले हुए हैं, ठीक है। मैं मंकी के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कि घर उठाए मंकी चले गए अपन लोग, है ना। वो गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को रिलेटेड कर रहा हूँ अपने आर्टवर्क से, ठीक है। ईस्टर एग देने का मतलब ये होता है कि काइंड ऑफ लोग अपने क्लाइंट या अपने जो ऑडियंस रहते हैं उनको आप इंटरेक्ट करते हो अपने दूसरे आर्टवर्क की तरफ से, ठीक है। उसको बोलते हैं ईस्टर एग देना। कई बार देखना आशीष चंचलानी का अगर आप वीडियो देखते हो कि वाइन्स को, ठीक है, तो वो कभी अपने पुराने वाइन्स के ईस्टर एग देता रहता है बीच में, ठीक है। जैसे उसने बीच में बोला था कि गांडा वायरस से आया था कोई वायरस, है ना। है ना, वो वाला वीडियो मैंने भी देखा था, कहीं फनी था। तो दूसरे वाले क्या थे, जब वो 2020 को पकड़ के लेके आया था, तो उसने ना उसमें ईस्टर एग दिया था कि गांडा वॉइस भी तेरे चक्कर में आया, तो वो बोले गाना से मेरे रियल लाइफ में नहीं आया, तेरे वीडियो में आया था। और अच्छा अच्छा, तो इस टाइप से उसने ईस्टर एग दिया था लोगों को, ठीक है, इस प्रकार से। तो ईस्टर एग इस तरह से हम लोग ऑडियंस को कनेक्ट करता है लोगों को अपने चीज़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है। भाई अगर मैं टॉर्नेडो को सीन बना रहा होगा, तो टॉर्नेडो पर बहुत पहले एक मूवी बनी थी, ठीक है, फर्स्ट मूवी ऑन टॉर्नेडो, ठीक है। उसका इंटर मैं दे सकता हूँ कैसे गाय को घुमा के, जब
पहली मूवी बनी थी टोर्नेडो के ऊपर में, विश्व में पहली मूवी बनी टोर्नेडो के ऊपर में, ठीक है। उसमें टोर्नेडो को उड़ाते हुए दिखा रहे थे, उसको गाय को उड़ा रहा है, घर को उड़ा रहा है, सब कुछ। तो मैं टोर्नेडो को क्रिएट करूंगा किसी भी सिमुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चाहे तो उसमें क्रिएट करूँ, चाहे तो उसमें आफ्टर इफेक्ट क्रिएट करूँ, चाहे तो मैं 3D में क्रिएट करूँ। उसमें मैं गाय को उड़ाते हुए दिखाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि यस, ईस्टर एग था पुराने टोर्नेडो को लेके, ठीक, पुराने टोर्नेडो की मूवी आई थी तो उसको लेके। ओके। ओके, तो इस तरह हम लोग चीज़ों को दे सकते हैं लेके। ओके। तो आप लोग के ऊपर होगा कि आपको कैसे आपसे इस तरह देते हो, किस हिसाब से वर्क करते हो चीज़ों को लेके। तो अभी के लिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। हल्का सा मंकी को बड़ा कर देंगे यहाँ पे। काइंड ऑफ हमारा मंकी बुरा नहीं मानेगा, हल्का सा गुमसुम बैठा हुआ है बेचारा। ऑलराइट। तो हियर इज माय मंकी एंड मेरी इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी इसलिए है क्योंकि मैंने इसको पिक्सल से उठाई है, ठीक है। तो pixel.com आप लोग जाके उठा सकते हो, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। हैशटैग नॉट स्पॉन्सर मतलब नॉट स्पॉन्सर नो नहीं, अरे वो क्या बोलते हैं, सस्पॉन्स क्या बोलते हैं उसको। हाँ, स्पॉन्सर, नो स्पॉन्सर, ठीक है, हैशटैग ओके। अरे तो ठीक है, तो मैंने आपको आइडिया दे दिया किस तरह से वर्क कर सकता हूँ उन चीज़ों को लेके। अरे तो क्विक मास्किंग जैसे आपने देखा था कि किस प्रकार से अपना ये बंदा काम कर रहा है इसको लेके, ऑलराइट। और किस प्रकार से ये जो मुर्गी की टांग है, ये मुर्गी टांग की कौन सी टांग है ये, छोड़ो मुर्गी टांग है जो कुत्ते को पकड़ते हैं, ठीक है। जो डॉगी हम लोग को दिख रहा है, ये देख लो किस हिसाब से उसने पूरा मास्क कर दिया उसको लेके, ठीक है। रेड वाला भाग है ये मेरा सिलेक्टेड है, और ये वाला जो भाग है अनसिलेक्टेड है मेरा, ठीक है। तो मैंने आप लोग को पहले भी सिलेक्शन की क्लास में बताया कि किस हिसाब से हम लोग सिलेक्शन को इन्वर्स भी कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट क्या था, क्या था? अरे एक्स दबाने से तो, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट आई होता है। इन्वर्स, इन्वर्स सिलेक्शन को इन्वर्स करना, वो पूछ रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका एक्स एक्स दबा के करेंगे। ये एक्स की बात मत करो यार, मेरे को अपनी गाड़ी की याद आ जाती है, छोड़ो ठीक है। तो बाद में जैसे हम लोग देख रहे हैं डॉगी को, देख जैसे डॉगी उसने सिलेक्शन कर लिया है, वैसे ही मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग, ही हैज़ अ पैंथर वन, ओके। तो पैंथर मेरा फेवरेट एनिमल है, ब्लैक पैंथर, ओके। ही इज़ माई फेवरेट एनिमल एंड हॉर्स आल्सो, ठीक है। तो ठीक है, जिस हिसाब से इसने किया था, और हाथी को भी देखो सर सिलेक्शन कर लिया, इसके अंदर क्विक मास्किंग सिलेक्शन का ऑप्शन आता है अपने पास, ठीक है। और और कहीं आपको लगे कि मैं राजधानी एक्सप्रेस की तरह भगाया जा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा ना चेंज खींच सकते हो, ठीक है, उस प्रकार से, ऑलराइट। तो एनीवेज हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, मंकी का, ओके। तो क्विक सिलेक्शन में करना क्या होता है आखिरकार, आखिरकार इसमें वे क्या होता है क्विक सिलेक्शन का, ठीक है। तरीके बहुत सारे क्विक सिलेक्शन के, कोई नो डाउट अपने पास तरीके बहुत सारे। तो सिलेक्शन में जाके भी मैं चाहूँ तो इसको भी लेके आ सकता हूँ, ये भी क्विक सिलेक्शन का एक तरीका है। और ये भी देखो क्विक मास्क मोड, ठीक है, लेकिन क्विक मास्क मोड में कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा तो करूँगा कैसे क्विक मास्क को? सिंपल है, ब्रश है ना, ब्रश, ये जो बी से ब्रश आता है ना, उसको दिख रहा है आपको, तो बी से ब्रश दबा दूंगा एंड अब मैं इसको मास्क कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। देखो, ये भी लाल लाल हो गया, दिख रहा है, इस प्रकार से मेरा मंकी हो गया लाल लाल हो रहा है, ठीक है। तो एनीवेज मेरे को मंकी को क्लिक करना है, ठीक है, इसको हार्डनेस ऑपेसिटी बढ़ा दूंगा एंड ब्रश के डिफरेंट साइज में जाके इसको ये सब को ऑफ कर दूंगा। इसको भी ऑफ कर देता हूँ, इसको भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और स्पेसिंग को थोड़ा कम कर दूंगा। मेक श्योर का ब्रश का जो सेटिंग होता है थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मतलब उसको सही से लेके चलो आप, ठीक है। तो मेरे को मंकी का जो पीछे का बैकग्राउंड है ग्रीन वाला, उसको रिमूव करना है, ठीक है, क्विक मास्किंग से। हालांकि मेरे पास तरीके बहुत सारे हैं रिमूव करने के लिए, मतलब प्रो लेवल का तरीका भी है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्विक मास्किंग के बारे में, ठीक है। आगे के प्रो लेवल के तरीके आप लोग बाद में जानोगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्विक मास्किंग करूँगा मंकी के ओर पे, ठीक है। जो जो मेरा इलाका सिलेक्ट रहेगा, यानी कि ये वाला पूरा इलाका सिलेक्टेड है मेरा, ठीक है, इस तरीके से ये पूरा मेरा ड्रॉ होगा मंकी के ऊपर में, ठीक है, इस टाइप से। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं, ठीक है। एंड काइंड ऑफ मैं पहले से बाउंड्री बना लूँगा। सिलेक्शन का पहला नियम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बाउंड्री बना लो उसको लेके, ऑलराइट। एंड देन मैं थोड़ा उसको बड़ा करके हल्का सा पेंट आउट कर दूंगा पूरा हर जगह पे, ठीक है, सही से। तो पेंट आउट करते जा रहा हूँ, मेक श्योर कि मेरा ऑपोसिटी एंड फ्लो सही होना चाहिए इसको लेके, ठीक है। और फ्लो को भी रख दूंगा इधर से, तो फ्लो मेरा सही जाना चाहिए इसको, ऑलराइट। अरे तो सिलेक्शन का जो ये काम रहता है वीएफएक्स का ही काम होता है एक्चुअल में ये, ठीक है, वीएफएक्स का ही पार्ट होता है। और वीएफएक्स का सबसे लेंदी या सबसे खतरनाक पार्ट होता है, उसको कई बार लोग, आर्टिस्ट लोग प्यार से उसको वो भी बोलते हैं, ठीक है,
एक मिनट, मेरा ये थोड़ा सेंटर कैसा हो गया। अभी कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो मंकी का ये वाला पार्ट है भी सिलेक्टेड हो गया था गलती से, उसको अनसिलेक्टेड कर देगा अपन लोग। ठीक है। बाकी मैं देख रहा हूँ कि अब मेरे हिसाब से मेरे को ठीक लग रहा है ये। ओके। एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, राइट, कंट्रोल ओ, एंड उसको थोड़ा साइज को छोटा करके उसका ऊपर का भी जो कान नाक सिलेक्टेड हो गया है बिछाड़े का, उसको ऑन ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। लगभग ये ला के मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। तो मेक श्योर कि अगर आप वाइट में रखे हो तो वाइट से यानी कि सिलेक्शन हट जाता है। ठीक है। देखो, एक बात ध्यान से समझ लो। अभी मैं क्विक मास्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो वाइट से क्या होता है, चीज़ें आती है, ब्लैक से चीज़ें जाती है। ठीक है, ये एक सिंपल सा इसका नियम है मास्किंग का। ठीक है। लेकिन इसमें जब मैं वाइट में कर रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन हट जा रहा है। क्यों हट जा रहा है? क्योंकि इनवर्स सिलेक्शन हो रहा है। मेरा जो बंदर है ना, वो सिलेक्टेड नहीं है, उसको पीछे का बैकग्राउंड है ना, वो सिलेक्टेड हो चुका है। रेड रेड इसके अंदर है मेरे, कि जो रेड पार्ट रहेगा वो सिलेक्टेड नहीं रहेगा। जो रेड पार्ट मतलब उसके बाहर वाला सीन है, वो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। उसमें तो कंफ्यूजन लेके मत चलना। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इसको एक्स की जगह दबा के इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, वाइट भी कर दूंगा अपने अकॉर्डिंगली, इस प्रकार से। ठीक है। तो मेरे सब एडवांटेज ये है कि मैं पेन टाइप का यूज़ करके थोड़ा इसको कर रहा हूँ। ठीक है, इस जगह से। अरे, तो मेरा एक्चुअल में क्या होगा कि थोड़ा मंकी सिलेक्टेड हो चुका है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। एंड हल्का सा थोड़ा इधर से ले लेता हूँ मैं मंकी को। और तो ये हो गया मेरा एक रफ सिलेक्शन है ये। ठीक है, मंकी का रफ सिलेक्शन हो गया है। अब मैं क्या करूँ, ये जो डब्बा दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं क्विक सिलेक्शन का एक वो बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, एक क्विक सिलेक्शन का पूरा एक बॉक्स रहता है। इसको ऑफ कर दूंगा। और देखो, मेरा मंकी सिलेक्टेड नहीं है, उसका पूछा बैकग्राउंड है वो सिलेक्टेड हो गया है। ठीक है, मैंने पहले बोला था इस प्रकार से। ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरा मंकी का जो ये वाला पार्ट है इसमें भी सिलेक्शन आ गया है। ठीक है। नो डाउट हम लोग उसको सिलेक्शन का लेके आ जाएगा, अंदर में लेके आ जाएगा इसको। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको लेके यहाँ आ गया। एंड वापस करके देखूंगा, ये अब मेरा मंकी साहब सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ पे, तकरीबन पेन टूल को उठाते हैं अपन लोग। ठीक है। पेन टूल को नहीं तो हम लोग लासो टूल को उठा लेंगे, या फिर इस वाले टूल को उठा लेंगे। ठीक है, माउस टूल को। इसके अंदर मेरा सिलेक्शन सही से वर्क करता है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँ सिलेक्ट एंड मास्क करके। ठीक है, तो ये देखो मेरा अल्फा रेडी हो गया है। ब्लैक वाला जो पार्ट है ट्रांसपेरेंसी है, जो व्हाइट वाला पार्ट है वो पूरा लेके चलेगा। ठीक है। लेकिन मेरे को क्या करना है, इसको इन्वर्स करना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो अभी इसको कैंसिल करता हूँ एंड ये पूरा पार्ट को इन्वर्स कर दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट आई दबा के, तो अब मेरा ये क्लिक हो चुका है। ओके। एंड अब मैं वापस से लेयर मास्किंग में जाऊँगा, और लो मेरा मंकी सिलेक्टेड हो गया। पीछे बैकग्राउंड क्या है मेरा, ब्लैक है यानी कि ट्रांसपेरेंसी, एंड ये मेरा वाइट है ये वाला। ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग रेडियस को बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। और थोड़ा बहुत एजेस को भी स्मूथ देना ज़रूरी है। काइंड ऑफ उसको मैं रख देता हूँ 25 ग्राम में। देख रहा हूँ कि अब मेरा सही जा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा माइनस करना ज़रूरी है इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो काइंड ऑफ मेरा जो मंकी का उसका फर दिख रहा है यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा और उसको 45 कर देता हूँ। और काइंड ऑफ देख सकते हैं कि मेरा ये अब मेरा चीज़ें फैल रही है, और सही से उसको वो मास्क करते जा रहा है कि करके। ऑलराइट, इस तरीके से। ठीक है। एंड स्मूथ को मैं रख दूंगा 5, मेरे अकॉर्डिंग ठीक रहेगा। अगर 5 ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लग रहा तो उसको 1 कर देंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा मैं नहीं रखने वाला हूँ। फेदर का देखो 0.2। ऑलराइट, मेरे ठीक है इतना फेदर। कॉन्ट्रास्ट को मैं चाहे तो बढ़ा सकता हूँ। बड़ा होगा तो मैं कॉन्ट्रास्ट और साफ एजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कम कर दूंगा तो मेरा स्मूथ एजेस हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसको रखूँगा ज़्यादा नहीं रखूँगा, 5% पे रखूँगा। मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। सेफ एजेस रहता है, उसको घटाऊंगा तो ये पूरा जो एरिया है मेरा बंदर का, उसको स्क्वीज कर देगा। और बड़ा होगा तो सबसे बढ़ा देगा। तो हमेशा लोग इसको जीरो में ही रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार जीरो में ही रखते हैं हमेशा इसको। काइंड ऑफ थोड़ा बढ़ा सकता हो, 5 बढ़ा के देखते हैं कि यप ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक लग रहा है मेरे अकॉर्डिंगली। एंड बाकी सिलेक्शन को वो नहीं जाएंगे। ठीक है, राइट। तो अभी मेरा ये बंदर सेलेक्ट हो चुका है, इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, काइंड ऑफ मेरा सब ठीक लग रहा है, इसको मैं मास्क कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, इसको बोलते हैं लेयर मास्किंग। एंड यहाँ अपने पास आता है वेक्टर मास्किंग। ठीक है, वेक्टर मास्किंग भी कर सकते हो, उसको एनेबल कर दूंगा। ओके, ये हो गया।
एंड ये रिबल ऑन करने से मास्क क्यों नहीं हो रहा है? ओके ऑलराइट, बी को प्रेस करते हैं अपन लोग। ठीक है, कुछ नहीं, को सिंपल यहाँ जाऊंगा, लेयर मास्क कर दूंगा। लो, मेरा बंदा सिलेक्टेड हो चुका है, ठीक है, इस प्रकार से। ऑलराइट, और देखो किस प्रकार से इजीली रूप से मैंने पूरा इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। एक मुश्किल से मुश्किल बैकग्राउंड इसके पीछे का रिमूव हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने क्विक मास्किंग पे बिलीव रखा था। ओके, एंड काइंड ऑफ बोल सकते हैं सिलेक्ट एंड मास्क क्वेरी, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर रहता है किस प्रकार से हम लोग चीज़ों को लेके जा सकते हैं। और मेक श्योर कि आप लोग जब भी चीज़ों को यूज़ करो तो एक हाई क्वालिटी ऑफ इमेज को यूज़ किया करो पिक्सल से, या फिर देख लिया करो कि थोड़ी हाई क्वालिटी होनी चाहिए हर किसी, ठीक है। तो अब मेरे को सही लग रहा है तो उसका मैं थोड़ा सेव कर लेता हूँ। सेव वगैरह को मेक श्योर हमेशा सेव करना ज़रूरी है। दो की जिंदगी की, ठीक है। ऑलराइट, एंड इसको लिख देता हूँ मंकी, मंकी कू कू का का, ठीक है। तो ये मेरा मंकी का नाम है, कुकू काका, ठीक है। राइट, यस यस मैं मंकी। एंड अब मेरा क्विक सिलेक्शन तो हो चुका है, ठीक है। अब मेरे पास आता है लेयर मास्किंग। तो लेयर मास्किंग जो मैंने आपको सामने ये किया ना, इसको बोलते हैं लेयर मास्किंग, ठीक है। तो काइंड ऑफ मैं कोई भी इमेज को लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई इमेज को अगर मैं लेके आऊँगा, ये अपना हो गया गैलेक्सी को ही लेके आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। काइंड ऑफ ये गैलेक्सी भी ठीक रहेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये कैसे का आपसे वो काम करता है, बंदा के पीछे डाल देंगे अपन लोग उसको, ठीक है, इस प्रकार से। ऑलराइट, तो ये मेरा काफ़ी हार्ड है जैसे, ठीक है। अब मेरे को उसको करना है मास्किंग, ठीक है। तो मास्किंग करने के बाद मेरे पास दो तरीके हैं, दो, ठीक है, दो ऑप्शन है। सबसे पहले आता है रिवील और करके कर दूंगा तो ये मेरा मास्क यहाँ चढ़ जाएगा, डब्बा आ जाएगा। मास्क का मतलब होता है बाजू में डब्बा आ जाना है कि मास्क हो गया मेरा, ठीक है। यानी कि मास्क का सेक्शन है और यहाँ पे ये वाला सेक्शन है मेरे पास, ठीक है। तो बीच से ब्रश दबाऊंगा तो ये चीज़ों को रिमूव करेगा यहाँ से, ठीक है। और बीच से ब्रश अगर इसको दबा दूंगा गलती से, लेयर में ध्यान दो तुम लोग, इमेज को प्रेस कर रहा हूँ तो व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? ऑलराइट, हमारे यहाँ लाइन गोल हो चुकी है गाइस। तुम लोग मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? अच्छा, तुम लोग को हो रही है, इधर आना, उधर क्या बैठा है? बैक को कर दे साइड में क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, इसको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर कई बार ये डाउट भी आता है लोगों को कि किस प्रकार से अपने को वर्क करना है उसको लेके, ठीक है। तो थोड़ा 5 मिनट देख रहे थे, अगर लाइट नहीं आई तो मेरे को स्टेबलाइज में चल रहा है मेरा सिस्टम, तो मेरे को उसको बंद करना पड़ जाएगा बाय डिफॉल्टली, ठीक है। तो नो डाउट मैं इसके पीछे का इसको चला रहा हूँ तो देखो इस तरीके से मेरा ये चल रहा है, ब्रश इस हिसाब से मेरा काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं लेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक यहाँ कर दूंगा तो देखो मेरा प्रॉपर्टी चैनल में बदल जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी देखो दोनों में भी बदल रही है, ठीक है, इस प्रकार से। और इससे क्या हो जाएगा कि मैं गैलेक्सी को गायब कर सकता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी पीछे वाइट बैकग्राउंड तो वाइट बैकग्राउंड ही दिखेगा मेरे को, कुछ और नहीं दिखने वाला, ठीक है। इस तरह से मेरी चीज़ें वर्क करती है इसको लेके। ऑलराइट, तो मेक श्योर कि अगर आपका ये जो हार्डनेस है उसको मैं थोड़ा सा जीरो कर दूंगा, डायमीटर को थोड़ा बड़ा कर दूंगा, जिससे कि मेरी एजेस थोड़ी सी सही सही दिखेगी इस प्रकार से। ऑलराइट, ठीक है। तो काइंड ऑफ मेरा ये जो गैलेक्सी है इतना, मतलब देख के सब में तो स्मूथ इलाका हो गया है, ठीक है, इस प्रकार से। ऑलराइट, एंड अगर मेरे उसको वापस लेके आना है तो नो डाउट मैं इसको कर दूंगा बी प्रेस करके, एक्स प्रेस कर दूंगा तो वाइट आ जाएगा। तो वाइट से मैं वापस को लेके भी आ सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, इस प्रकार से। थोड़ा लेके भी आ सकता हूँ और थोड़ा बहुत लेके जा भी सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा मास्किंग का तरीका यही है, वाइट से आता है एंड ब्लैक से चला जाता है, इस तरीके से, ठीक है। आता है चला जाता है, गायब हो जाता है, लेकिन हटता नहीं है, ठीक है, हटेगा नहीं वो, ठीक है, टच से मस नहीं होता वो बिल्कुल, ठीक है। उस प्रकार से वर्क करता है वो, ठीक है। तो काइंड ऑफ अभी मैं गैलेक्सी को सोच रहा हूँ कि लेके आ जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, मेरा गैलेक्सी हो गया। एंड उसके पीछे में थोड़ा सा कंट्रोल टी करके तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। और ये मेरा गैलेक्सी हो गया यहाँ पे। तो ये जो मेरा बंदर है वो इंडिया गैलेक्सी के ऊपर में है, यानी गैलेक्सीज के ऊपर है, या पता नहीं कहाँ पर ये लोग, ठीक है। उस प्रकार से चीज़ें वर्क कर रही है, ठीक है। एंड
काइंड ऑफ बोल सकते हैं मेरा गैलेक्सी भी सही वर्क कर रहा है। इसके पीछे अगर मैं थोड़ा सा कोई एक सॉलिड लेयर ले लेता हूँ यहाँ पे, तो देखो सॉलिड लेयर बाय डिफॉल्ट में कोई भी सॉलिड लेयर दूंगा, ठीक है, ये नीला वाला ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसके पीछे भी देखो मास्क आता है मेरे पास, ठीक है, मास्क का ऑप्शन इसके ऊपर भी है। थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर देते हैं, ब्लेंडिंग मोड तो आप लोगों को मैंने बताया है पहले से ही, ठीक है। जस्ट लाइक अपने अकॉर्डिंग मैं ब्लेंड करते जाऊँगा चीज़ों को। और ठीक है चीज़ है। ओहो क्या बात है। और मेरे को ल्यूमिनेंस सही लग रहा है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा रोटेशन, मतलब इसका जो पीछे को ये आ रहा है इसको थोड़ा कम कर दूंगा। लगभग मेरे अराउंड में ये ठीक लग रहा है, ठीक है। 45 मेरे अकॉर्डिंग सही रहेगा, ठीक है। एंड इसके नीचे आता है अपने पास एक और सॉलिड ले लेता हूँ, या इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ, क्या दिक्कत है भाई अपने को। इसके नीचे ले लूँगा मैं ब्लैक। ओके, डबल क्लिक करूँगा तो मेरा सॉलिड का कलर का एक कलर पिकर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वो ऑन हो जाता है इससे, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा ब्लैक, एंड इसको कर दूँ तो मल्टीप्लाई। ऑलराइट, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा कि मेरा जो ये लेयर है अपने अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है उसको लेके, ठीक है, इसकी प्रकार से, ठीक है। इसको कर दूंगा 50 अराउंड में, सब ठीक रह रहा है। ऑलराइट, तो मेरा बंदर का पीछे का इलाका रिमूव हो गया था, मेरा बंदर सही से दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि क्यों ना बंदर के पीछे का जो रिम लाइट वाला ऑप्शन है, यानी कि रिम वाला जो सेक्शन है उसको वर्क किया जाए उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। राइट, तो अभी मैं जैसे पीछे से लाइट आ रही है ना, बंदर के मेरे इधर में लाइट आ रही है, ठीक है। और सीनरी में कोई लाइट नहीं थी, लाइटिंग का काम हम लोग बाद में देखेंगे मैट पेंटिंग की क्लास में, ये बोल तो अभी करा देता लाइट तुम लोग की, ठीक है। एक काम करते हैं, इसी सेम इमेज में हम लोग का लाइटिंग देखेंगे, ठीक है। इसी सेम इमेज में लाइटिंग करने वाला हूँ मैं पूरा पूरा, ठीक है। एक इन्वायरमेंट को कैसे सेट कर लेते हैं वो एक लाइटिंग का काम हो जाएगा। एक छोटा सा मैट पेंटिंग का तुम लोग को डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लेके, ठीक है। ऑलराइट, एंड लाइट अभी तक आ नहीं रही है, कोई बात नहीं। हम लोग और देखते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं अपने पास, और क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल है। एंड वेक्टर मास हो गया, तो वेक्टर मास कैसे करते हैं अपन लोग। काइंड ऑफ मैं एक शेप ले लेता हूँ किसी भी प्रकार का, जस्ट लाइक ये वाला शेप, ठीक है। मैं इसको यहाँ कर दूंगा। राइट, इसका फिल दे देता हूँ। फिल दे दूंगा मैं रेड। राइट, रेड वाला दे दूंगा फिल, एंड बंदर के पीछे डाल दूंगा, ठीक है, इस प्रकार से। राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा वेक्टर शेप है ये, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने वेक्टर शेप लिया है यहाँ पे। और मैं चाहूँ तो उसको वेक्टर मास्क कर सकता हूँ, लेकिन इधर में वेक्टर मास्क ऑप्शन नहीं आ रहा है। गजब है, गजब है भैया, एकदम गजब बात है। राइट, ठीक है। तो वेक्टर मास्क कैसे काम करता है हम लोग वो भी देख लेते हैं, रिबल ऑल कर दूंगा उसको लेके, ठीक है। ये हो गया मेरे पास एक वेक्टर मास्क में रेडी हो गया इधर में, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, मैं बी दबा के इसको चला के देखता हूँ। ऑल राइट, एंड वाइट दबा उसको हटा के देखूंगा। राइट, तो इस तरह से वर्क करता है ये वेक्टर मास्क मेरा, ठीक है। तो वेक्टर मास्क देखा जाए तो कोई मतलब एक प्रकार से काम आता है इस तरीके से, ठीक है, देखा जाए तो। इसलिए इसका सिलेक्शन दे दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। एंड सिलेक्शन देने के बाद मैं वेक्टर मास्क की ओर जाना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे को शो करने के लिए दिखा नहीं रहा है। रिवील ऑल, बार बार वही सब चेन आ रहा है। पाथ में जाओगे तो पाथ में ऑलरेडी मेरे पास ये शेप दिख रहा है, ठीक है। पाथ क्या होता है, पाथ में जैसे देखिए ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये एक पाथ है मेरा, ठीक है। ये जो आएगा ना शेप रेक्टेंगल वाला, ठीक है, ये मेरा पाथ है, ठीक है। इसके ग्राउंड में मेरे को पाथ शो कर रहा है इधर में। और इसको पूरा एक टाइप सिलेक्शन करने के बाद भी मेरे को ये शो नहीं कर रहा कि कहाँ मेरा वेक्टर मास शो करेगा कि नहीं करेगा करके, ठीक है। तो नो डाउट मैं इसको लेयर मास्क कर देता हूँ, ठीक है। इससे लेयर मास्क मेरा हो जाएगा। बी प्रेस करके उसको रिमूव कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, और एक्स को प्रेस करके इसको वापस हटा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। और थोड़ा बहुत लगता है इधर में रिमूव करना ज़रूरी है। ऑलराइट, तो अगर मैं बंदों को रिमूव करता हूँ तो मेरे पीछे ही आ रहा है, ठीक है। तो वेक्टर मास देखा जाए तो बेसिकली इसके बाजू में एक और एक्स्ट्रा मास हम ऐड करना हो तो तब वो काम करता है वेक्टर मास, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। राइट, एंड काइंड ऑफ देख लेते हैं यहाँ पर करता है कि नहीं करता है वेक्टर मास। यहाँ पे करता है, काम करता है, बिल्कुल करता है, रिवॉल्व और कर देंगे तो यप। ऑलराइट,
तो देखो वेक्टर मास्क कैसे काम करता है, ध्यान से देखना तुम लोग, ठीक है, जादू दिखाता तुम लोग को। ये मेरा सॉलिड लेयर है, ठीक है, नीला वाला जिसको पीछे दिया था मैंने, ठीक है। और यहाँ उसका ये हो गया, लेयर मास्क हो गया, ठीक है। अब मैं लेयर मास्क पे क्लिक करके यहाँ जाऊँगा, ठीक है, ओके, लेयर में, और यहाँ वेक्टर मास्क आ रहा है, ठीक है। तो रिवील ऑल कर दूंगा, हाइड ऑल नहीं करूँगा, रिवील ऑल कर दूंगा। हाइड ऑल से क्या होता है उसको देख लेते हैं। हाइड ऑल से क्या होता है, ये पूरा आपका जो लेयर है वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। उसको हाइड तो करना नहीं है, मैं क्या करूँगा, रिवील ऑल कर दूंगा उसको लेके, ठीक है। तो रिवील ऑल करने से क्या हो जाएगा कि आपका ये जो शेप है ना, ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा पूरा। ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ना ही वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में इसका अकॉर्डिंग में इसको चेंजेस भी लेके आ सकता हूँ, ठीक है। एंड उसको वेक्टर में कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे फील्ड ये वर्क कर रहा है, इसको फील्ड के अराउंड में रेड भी कर सकता हूँ, एंड ग्रीन भी कर सकता हूँ, ठीक है। ब्लू तो था ही पहले से, इसको भाई ये पीछे से साउंड बैकग्राउंड आवाज कौन दे रहा है भाई? बच्चा लोग क्लास चल रही है, शांत हो जाओ। नहीं तो घर वालों को से बोलना पड़ता है, वरना दिक्कत हो जाती है। लॉकडाउन में मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी इस पैटर्न से, ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो वेक्टर मास्क का देखिए किस हिसाब से जादू करता है ये। इसके मास्क में क्लिक करूंगा और इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, तो ये वेक्टर मास्क हो जाएगा। टारगेट वेक्टर मास्क करते समय अपना ये वाला मास्क होना चाहिए, ठीक है। लेयर को टारगेट मत कर देना, इसको टारगेट करना अपने को, ठीक है। इसी से वेक्टर मास्क का की ओपन होएगा। अब मैं वेक्टर मास्क फिर से जाऊंगा तो एनिमल शो नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वेक्टर मास्क में कन्वर्ट हो चुका है ये, ठीक है। अब मैं इसमें जाऊंगा और इसको देखता हूँ कि वेक्टर मास्क में कन्वर्ट होगा, यस हो जाएगा ये भी। तो ऑलरेडी इमेज था तो उसके बाजू में वेक्टर मास्क ने रख दिया है, ठीक है, इस प्रकार से ऑलरेडी यहाँ पे। और इसको मैं काइंड ऑफ रिमूविंग करके देख लेता हूँ, यस मेरा रिमूविंग हो रहा है। लेकिन डिलीट एंड रेस्टोराइज वेक्टर मास्क कर दूंगा, और तो इस तरह से मेरा वेक्टर मास्क काम करेगा चीज़ों को लेके, ठीक है, इस प्रकार से। और ठीक है। तो वेक्टर मास्क पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, वो एक्चुअली कुछ और नहीं करता, चीज़ों को वेक्टर शेप में कन्वर्ट कर देता है उसको मास्क करके, ठीक है, वही काम करता है वेक्टर मास्क को, कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो आपने तीन चीज़ें देख ली। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्विक मास्किंग, वो आप लोगों ने देख लिया कि सब बंदे को हमने क्विक मास्किंग का एक पूरा इसका रिमूव कर दिया, क्विक मास्किंग देखा आपने। और सिलेक्शन मास्क, ठीक है, सिलेक्ट एंड मास्क करके, ओके, इसको भी देख लिया। तो सेकंड चीज़ आती है अपनी लेयर मास्किंग। लेयर मास्किंग सबको पता है कि क्या होता है, सबके चट्टे बट्टे, ठीक है, ओके, राइट। और उसके बाद आता है वेक्टर मास्क। वेक्टर मास्क को डाउट नहीं है अपने को, नीचे हम अपना ये जो पैटर्न बनता है इससे हम वेक्टर मास्क कर सकते हैं उसको लेके, ठीक है। और चाहे रहो तो इसके अकॉर्डिंग कलर्स को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग, ठीक है, उस प्रकार से। और चौथा और सबसे डेंजरस ऑप्शन आता है कलर रेंज। कलर रेंज का क्या यूज़ है, किस प्रकार से वो वर्क करता है और किस तरह से वो काम करेगा उसको लेके, ठीक है। तो बिना किसी की सिट्टी बिट्टी गुड़ किए हम लोग वेक्टर मास्क के और मतलब लेयर मास्क को जाते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ मैं एक और लेयर लेके आने वाला हूँ इसके के ऊपर में, इसको कंट्रोल कर लेता हूँ सबसे पहले, ओके। इसके ऊपर कंट्रोल करके मैं एक लेयर लेके आता हूँ, प्लेस असेंबल कर दूंगा, ठीक है। और मैं लेके आने वाला हूँ आउल को, ठीक है। एंड हियर इज माय आउल, ऑलराइट, हियर इज माय आउल, ठीक है। तो काइंड ऑफ मैं आउल को देख रहा हूँ, उसका जो बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा वाइट है, मैट वाइट है। तो अपना जो कलर रेंज होता है वो मैट वाइट पे वर्क करता है, ठीक है। अगर मैं कलर रेंज को बंदर के ऊपर चला देता है इसके बैकग्राउंड को रिमूविंग करने में, तो मेरा वेक्टर मास्क, सॉरी, अपना ये कलर रेंज वो वर्क नहीं करता। बैक अपना जो ये कलर रेंज होता है ये पर्टिकुलर किसी एक पिक्सल ऑफ कलर्स को रिमूव करता है और उसको काइंड ऑफ लेके आता है, ठीक है। कभी कभार ये वेक्टर मतलब एक सबसे अच्छा यूज बता दो, अपने पर्सनल यूज के हिसाब से बता रहा हूँ तुम लोगों को। कलर रेंज क्यों यूज आता है, काइंड ऑफ हम लोग किसी किसी वेबसाइट में ढूंढते रहे पीएनजी इमेजेस को, ठीक है। लेकिन कभी कभार निराशा होते ही हम लोग के साथ हमको धोखा मिलता है उससे, ठीक है। कैसा धोखा मिलता है, हमारा फुद्दू काट लिया जाता है पूरा तरह से, ठीक है, ऐसे क्योंकि हम लोग ने उसको सर्च किया था पीएनजी के तौर पे और निकला वो जेपैग, ठीक है, उस प्रकार से। तो हम लोग का दिल टूट जाता है, हम लोग आर्टिस्ट, हम लोग दिल टूट जाता है, हम लोग वर्क को छोड़ देते हैं, लेयर बंद कर देते हैं और खटिया पकड़ सो जाते हैं, ये काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अब आगे से, ठीक है। तो आगे सब क्या होगा, अगर आपके पास उल्लू जो है, मैं सोच सपोज मैं उल्लू का पीएनजी में चाहता, लेकिन मेरे को ये बैकग्राउंड मिल गया, ठीक है, वही से वाइट है, अब मैं वाइट कहाँ बैकग्राउंड को रिमूव करते रहूँगा, ठीक है। तो रोना धोने की जरूरत नहीं है, अपने पास है कलर रेंज ट्रेडिंग, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो कलर रेंज को यहाँ से सिलेक्शन के लिए लॉर्ड में यहाँ लेके आओगे, ठीक है, सिलेक्शन में जाऊँगा,
नीचे आएगा कलर रेंज, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड रो में आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, ठीक है। और रो कैसे बटी हुई है, बीच में देखो लाइनिंग है ना, इसके ऊपर लाइनिंग आपको दिख रही है लोग को, ठीक है। लाइनिंग वाइनिंग पूरी दिखी है, ऐसा रो बटे हुए रहते हैं। ओके। सो मैं करने वाला हूँ कलर रेंज का यूज़ अभी के लिए, ठीक है। तो देखो कलर रेंज में मेरे पास ये डायलॉग पेन ओपन हो गया है, ठीक है। और मेरे को उल्लू को दिखा रहा है, इधर प्रीव्यू मेरा उल्लू हो रहा है, ठीक है। तो उल्लू अभी दिखा रहा है कि सिंपल कलर में देखोगा तो कलर रेंज में कर सकता हो, उसके पास मेरे पास स्किन टोन आता है, काइंड ऑफ कलर वेरिएंट काइंड ऑफ चीज़ें आती है। रेड में करूँगा तो देखो, रेड में वो शेडोज को उठाएगा, बाकी को नहीं उठाएगा। ब्लू में करूँगा तो वो हो सकता है कि सिर्फ हाईलाइट्स को उठाएगा, ठीक है। देखिए ये वाले भाग को, यहाँ मेरे को हाईलाइट शो हो रहा है इधर में, ठीक है। और मैजेंटा का करूँगा तो मैजेंटा में पूरा गायब कर देगा वो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या लूँगा, हाईलाइट्स के ऊपर जाओगे तो हाईलाइट्स को शो करेगा वो, ठीक है। मिड टोन्स में मिड टोन्स को लेके आएगा, एंड शेडोज वो शेडोज को गायब कर देगा, ठीक है। और देखो जितने मेरा एरिया वाइट है वो सिलेक्टेड है, जितना एरिया ब्लैक है वो अनसिलेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद का तुम लोग ध्यान रखना, क्योंकि आगे तुम लोग को ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि तुम लोग प्रो लेवल का अगर तुम लोग काम करोगे एकदम, जहाँ तुमको क्विक मास्किंग, पेन टूल ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तुम लोग अलग लेवल में काम करोगे, कहाँ पर चैनल मास्किंग में, ठीक है। चैनल मास्किंग इससे भी एडवांस है, वो भी तुम लोग आगे क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी तुम लोग इसको सीख लो, ये सब सैंपल वर्क में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करिए, उल्लू के ये बैकग्राउंड क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। ओके। और उसका फल कहते हैं फलनेस जो है इसका 200 रखा हो, अपने अकॉर्डिंग काम भी कर सकता हूँ। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, यहाँ में सब ठीक रहेगा, या ये ठीक रहेगा। ओके। 35 उसको खटी कर देते हैं। कम करता हूँ तो देखता हूँ कैसे होता है, मेरे कम में करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा करता हूँ तो कम हो जाता है। काइंड ऑफ हो सकते हैं 45 आई थिंक सो, ठीक है, इसको ओके कर दूंगा। और देखो मेरा पूरा इलाके में सिलेक्शन बना दिया है, ठीक है। लेकिन अब मेरे को चाहिए कि इसको सिलेक्शन नहीं आला, ठीक है। वो मेरे को चाहिए कि यहाँ सिलेक्शन हो गया, ठीक है। क्विक मास्किंग एनेबल कर देगा अपने पास, क्विक मास्किंग वाला चीज़ है, दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं बाकी को इस तरह से सिलेक्शन में लेके आऊँगा, ठीक है, सही से। ओके। ऑलराइट। एंड इस तरह से रिमूव कर दूंगा सिलेक्शन को। मेक श्योर कि आप थोड़ा सा हार्डनेस को चेंज बड़ा कर लोगे, और थोड़ा सा इधर से रिमूव कर दोगे चीज़ों को, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट गाइस, तो मेरा ये जो लेयर मास्किंग है वो सबसे वर्क हो रहा है, ठीक है। जोर से चिल्ला दिया क्या मैंने, और डरा तो नहीं ना? ठीक है। ऑलराइट। तो मेरा कलर रेंज के साथ वर्क किया, इसको उल्लू को पूरा सिलेक्शन कर लिया, और यहाँ कर दूंगा लेयर मास्क, बस जस्ट सिंपल है। ये जो बटन है शॉर्टकट है लेयर मास्क का, तो वीडियो लोग इसी को यूज़ करना, किसी यहाँ पर लॉन्ग टर्म जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि पर्सनली बताओ मैं यहाँ जाता हूँ, लेकिन तुम लोग को जाने मना कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ऐसे ठीक है। ओके। तो ऑलराइट। तो ठीक है, तो मैं इसमें लोग क्विक मास्किंग में यहाँ पे, राइट। तो देखो मेरा बंदर दिख रहा है इधर में। अब मेरा बंदर क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये हो चुका है अपोजिट। तो वीडियो लोग टेंशन लेने की बात नहीं है, अपने पास इनवर्स नाम की चीज़ भी आती है, ठीक है। तो ये देखो, मैं इसमें क्लिक करके रखूँगा तो मेरे को प्रॉपर्टी पैनल में ये सब दिखा रहा है, ठीक है। और मास्क में क्लिक करके रखूँगा तो मेरे को दिखा रहा है इनवर्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है इनवर्स का ऑप्शन। ओके। तो ये अपना ये तुषार मिताली दिख रहा है इनवर्स का ऑप्शन आपको। ओके, ये वाला, ठीक है। इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो देखो उल्लू आ जाएगा मेरे इधर में, ठीक है। और उसको वापस अनक्लिक कर दोगे तो सब दिख रहा है, देख रहे हो कैसे वर्क कर रही है पूरा का पूरा लेयर मास्किंग के तौर पे, ठीक है। और देखो यहाँ कलर रेंज का भी ऑप्शन आता है बढ़िया से, देखो यहाँ फिर से आ जाएगा कलर रेंज, ठीक है। तो अभी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है। एंड मैं लेके आऊँगा इसको, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा किस वजह से मेरा ये उल्लू है सिलेक्टेड सही से नहीं हुआ होगा, पता नहीं, तभी माइनस कर देता हूँ उसको मैं। राइट, माइनस के तौर पर थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो सर मेरा उल्लू उल्लू जो है सिलेक्टेड हो चुका है, ठीक है। राइट। स्मार्ट रेडियस में ऑन कर दूंगा, और उसको मैं कर दूंगा करीबन 35, डेफिनेटली यस। ज़्यादा लग रहा है तो 25 इज़ ओके, डन, ठीक है। एंड फिर भी ज़्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कम कर सकते हैं 20 के अराउंड में, ठीक है। आप इससे ज़्यादा कम नहीं करूँगा। ओके। तो मूल भाव हमने कर लिया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मार्केटिंग इसमें काम आती है आपकी, ठीक है। तो मूल भाव कर लिया है, आगे से भिंडी ले गए आप, लेने वाले टमाटर, ठीक है। ओके। तो हम लोग यहाँ जाके स्मूथ में, ठीक है, स्मूथ में जाके 5 कर देंगे।
तो 5 को ज़्यादा ही स्मूथ कर दिया है, यानी कि बटरी टाइप का हो गया। ज़्यादा बटरी मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे को बीबी का प्रॉब्लम होती है तो ठीक है। ओके, तो इसको 1 में रखूँगा। फेदरनेस को रखने वाला हूँ 0.2 में, मेरे अकॉर्डिंग ठीक है ये। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जस्ट लाइक 10 में, मेरे अकॉर्डिंग ठीक लग रही है। शिफ्ट डिजीज को मेरे अकॉर्डिंग कम कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत बढ़ा सकता हूँ, मेरे ऊपर है पूरा का पूरा। ओके, इसको 10% में करके ओके कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, और देखो अभी के लिए लेयर मास्क में, तो लेयर मास्क में सिलेक्शन में दिखा रहा है। ठीक है, सिलेक्शन में होता तो मैं सिलेक्शन दिखाता, लेयर मास्क में तो लेयर मास्क दिखा रहा है। ओके, उसको ओके कर दूंगा। और देखो, मेरे को कोई सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लेयर मास्क में ये एबल हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो देखो मेरा उल्लू जो था पूरा सिलेक्टेड हो चुका है एकदम, देखो डिट्टो वाला दिख रहा है ये मेरा उल्लू। ठीक है, देखो कि सबसे सिलेक्शन, रिफाइन सिलेक्शन बोलते हैं इसको, बोलते हैं रिफाइन सिलेक्शन। ओके, इस तरह से। ओके, और मैं उल्लू को कर दूंगा थोड़ा सा पिछू में, जैसे है यहाँ पे, या फिर ये वाला भी ठीक है मेरे अकॉर्डिंगली। लेकिन देख रहा है वैसे तो उल्लू दिख रहा है, मंकी पीछे देख रहा है डर के भाग जाएगा। ठीक है। ओके, तो उल्लू पीछे से दिख रहा है मेरा उल्लू। ठीक है, इस प्रकार से। तो उल्लू को दिखा सकते हैं कि सबसे एकदम कैरेक्टर जीव है पूरा का पूरा, इस प्रकार से। ठीक है, उल्लू आ गया, उल्लू देखो इतना बड़ा उल्लू आ गया। तो मंकी पीछे देख लेगा तो डर के भाग जाएगा वो। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो इमेजिन कर लोगे तो देखने से लग रहा है कि यप उल्लू अपना खतरनाक दिख रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, सो उल्लू जो है मेरा काइंड ऑफ बोल सकते हैं सोल की तरह दिखा सकते हो उसके अंदर में। ठीक है, अपने ऊपर है कि हिसाब से आपको दिखाना है उसको लेके। ठीक है, तो जो वाला अगर मेरे को लग रहा है कि यप मेरा ये वाला जो सिलेक्शन है मेरे को, मतलब बोर्ड जो है मेरे को एकदम लगेगा कि यप इसके अलावा मेरे को कोई जाना ही नहीं है, उसको लेके चलूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, लगभग ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक रहेगा। और कर दूंगा उल्लू को थोड़ा सेंटर में। ठीक है, इस प्रकार से, या तो ज़्यादा से बड़ा होगा तो सेंटर में कर दूंगा, उसको लेके यहाँ पे कर दूंगा उल्लू को। ठीक है, तो मंकी और उल्लू दोनों भाई भाई है। ठीक है, तो उल्लू, मंकी से पहले उल्लू टपक गया, तो उल्लू का जो ये दिख रहा है, जो ये अपना आत्मा दिख रहा है उसको। ठीक है, उसको दिखा रहे हैं यहाँ पे, और पीछे गैलेक्सी है। ठीक है, उस प्रकार से। ओके, तो गैलेक्सी में कम ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ मैं, इसको कर दूंगा काइंड उसमें सिलेक्शन में वापस से, मैं चाहूँ तो उसको इसमें मैं लेके जा सकता हूँ। ठीक है, राइट, एंड जस्ट लाइक उसको थोड़ा सा ब्लैक कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ज़्यादा नीला नहीं कर दूंगा, ब्लैक ही रखूँगा इस प्रकार से। ठीक है, राइट, तो मेरा ये चीज़ें वर्क कर रही है। ठीक है, आपने उल्लू का रिफाइनिंग पूरा एजेस का देख लिया। तो आज अपनी क्लास यही थी पूरी की पूरी, कि इस प्रकार से हम लोग तीनों काइंड ऑफ सिलेक्शन को देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग के ऊपर रहेगा कि आप लोग उसको यूटिलाइज करते हो, कहाँ उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप लोग जो अभी पोस्टर बनाने वाले हो जन्माष्टमी का, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो मास्किंग का पूरा, है ना। और चाहो तो आप लोग उसको कोई और जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप लोग के ऊपर आप कहाँ यूज़ करोगे। एंड काइंड ऑफ देख रहे हो तो यप मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, नो डाउट। ठीक है गाइस, तो हम लोग आज सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और कल हम लोग थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग पे देखेंगे। ठीक है, कल भी एक टाइप से देखा जाए तो एक बैकग्राउंड रिमूविंग का एक क्लास है, कलर चैनल करके, उसको भी देखेंगे कि साथ में हम लोग लाइटिंग एंड कलर करेक्शन में भी ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग का लाइटिंग कलर करेक्शन शायद है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो लाइटिंग में लोग बेहतरीन तरीके से ध्यान देंगे, और हो सकता है कि उल्लू को हम लोग को आत्मा को शांति दे के इसको बंदर के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, उस प्रकार से। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, कोई भी डाउट आ रहा है अभी आप लोग को, काइंड ऑफ कोई भी किसी का डाउट, डाउट 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 डाउट। ठीक है, ऑलराइट, तो अभी आपको क्लियर है तुषार पूरा का पूरा सही से। हाँ हाँ, वही बात है कि रिवीजन होता तो अच्छी भी अच्छा भी लगता है कि एक तरह से रिवीजन हो रहा है। ऑलरेडी अपना प्रिंस का 2-3 बार रिवीजन हो चुका है पहले सेशन का, तो उसका सेशन और बाकी का पार्ट तगड़ा हो चुका है काफ़ी, है ना, उस पैटर्न से। ओके, तो ये आपके ऊपर है कि आपको मैं स्किल सिखाते जाऊँगा एक एक करके, लेकिन आप लोग भी किसको यूटिलाइज आपको कैसे करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं फिर अभी क्लास वाइंड अप करते हैं आज हम लोग। ठीक है गाइस, ऑलरेडी, और कल के क्लास में हम लोग देख रहे हैं कैसे कलर चैनल और किस टाइप की चीज़ें और रहती है वो वर्क कैसे करती है। ठीक है, उस प्रकार से। ऑलराइट गाइस, तो कल मैं कलर चैनल एंड लाइटिंग करेक्शन में देखेंगे। और आज आप लोग को थोड़ा टास्क छोटा सा दे देता हूँ। ठीक है, दो कि नहीं दूँ तुम लोग को, कि तुम लोग जन्माष्टमी बनाओगे, जन्माष्टमी बनाओगे तुम लोग। दे दोगे तो दे दूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक जन हाँ बोल रहा है दूसरे नाम बोल रहे तो दूंगा जरूर, सबको करना पड़ेगा फिर। ठीक है, दे देता हूँ। ठीक है, तो
टास्क पे टास्क, टास्क पे टास्क, मेरे को तो मजा आ रहा है।